आज हम भारतीय संविधान के भाग 2 में वर्णित जिसका कि शीर्षक है नागरिकता यानी सिटीजनशिप, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक शामिल है। नागरिकता ये क्या होता है? नागरिकता का तात्पर्य है कि किसी भी राष्ट्र के या किसी भी राज्य के, जब मैं राज्य कहता हूं तो इसका मतलब समझ लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस में जो राज्य की परिभाषा दी गई है उसके बारे में, यानी कि किसी भी राज्य के राजनीतिक अधिकारों का जो उपभोग का अधिकार है वो नागरिकता कहलाता है, यानी पॉलिटिकल राइट। जब आप प्राप्त कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस राष्ट्र के नागरिक हो गए। तो ये नागरिकता की परिभाषा थी। अब एक चीज जान लीजिए कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। एकल नागरिकता का क्या मतलब होता है कि पूरे भारत यानी कश्मीर टू कन्याकुमारी तक पूरे भारत में किसी भी राज्य का नागरिक हो वो केवल भारत का नागरिक है, राज्य का नागरिक नहीं यहां होता है। जैसा कि अमेरिका में यूएस का सिटीजनशिप अलग होता है और स्टेट ऑफ मिशिगन या स्टेट ऑफ फ्लोरिडा उस सबका अलग अलग सिटीजनशिप होता है, वहां दो ही नागरिकता की व्यवस्था की गई है। लेकिन भारत में भारतीय बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए यानी एक भारतीय के गौरव बढ़ावा देने के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है और यह कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से लिया गया है। प्रश्न यह बार बार पूछा जाता रहा है कि एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट कहां से आया है, तो यह ब्रिटेन से आया है। अब आते हैं पार्ट 2 पर, जिसमें कि आर्टिकल 5 सबसे पहला अनुच्छेद है। एक चीज और जान लीजिए कि पार्ट 2 में जितनी भी बातें दी गई हैं वो केवल 26 जनवरी 1950 यानी जिस दिन संविधान लागू हुआ उस समय कौन कौन लोग भारत के नागरिक थे और कौन कौन नहीं, इसके बारे में सारा निर्णय दिया गया है। यानी ये प्रावधान वर्तमान में लागू नहीं है। वर्तमान में क्या लागू है उस पर अभी हम बात करेंगे, लेकिन पहले इसको एक झलक देख लेते हैं। आर्टिकल 5 में जन्म के आधार पर नागरिकता है, यानी यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है या जिसके माता पिता भारत में जन्मे हैं या सामान्यतः जो 5 वर्षों से भारत में रह रहा है, यानी कि संविधान के प्रारंभ में यही लोग भारत के नागरिक होंगे। यानी जिनका कि जन्म भारत में हुआ या जिनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ या सामान्यतः 5 वर्षों से भारत में रह रहे हैं तो वो भारत के नागरिक माने जाए। आर्टिकल 6 में जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। क्योंकि देश का विभाजन उस समय माहौल ही ऐसा था कि पाकिस्तान से लोग भारत की ओर और भारत से पाकिस्तान की ओर जा रहे थे, तो पाकिस्तान से आने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में आर्टिकल 6 में बात किया गया है। इसमें एक डेट है 19 जुलाई 1948। यदि इससे पहले कोई व्यक्ति भारत आ गया है और भारत में रह रहा है, पहले आया और भारत में रह रहा है, तो वो संविधान के प्रारंभ में नागरिक माना गया, यानी 26 जनवरी 1950 को वो नागरिक बन गया। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इसके बाद आया है तो उसके लिए आवश्यक यह था कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए यानी भारतीय नागरिकता पाने के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता था उसके लिए एप्लीकेशन दे, यानी प्रार्थना पत्र दे। और प्रार्थना पत्र देने के लिए यह आवश्यक था कि कम से कम 6 महीने से भारत में रहे, यानी अप्लाई करने से पहले या एप्लीकेशन देने से पहले 6 महीने से सामान्य तौर पर भारत में अगर रह रहा हो तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे सकता है और वो भारत का नागरिक बन जाएगा। तो ये था आर्टिकल 6। अब इसको मिटा देते हैं। आर्टिकल 7 पर चलिए। आर्टिकल 7 में ऐसे लोगों की नागरिकता का प्रावधान किया गया है जो भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। आर्टिकल 6 में उनका प्रावधान है जो पाकिस्तान से भारत आए और आर्टिकल 7 में उन लोगों की नागरिकता का प्रावधान है जो भारत से पाकिस्तान चले गए। इसमें भी एक डेट है 1 मार्च 1947। यदि कोई व्यक्ति इससे पहले चला गया है पाकिस्तान और किसी कारण से वो लौट कर आ गया, चाहे वो डर से कि यहां वो सुरक्षित नहीं है या किसी और भी कारण से अगर वापस आ गया तो वो नागरिक बन सकता है अगर वो एप्लीकेशन दे रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन इसके लिए शर्त है
कि एप्लीकेशन देने के बाद कम से कम 6 महीने तक भारत में रहा हो, 6 महीने, यानी कि 1 मार्च 1947 से पहले चला गया और बाद में किसी कारण से भारत लौट के आ गया, तो नागरिक तभी बन सकता था कि पहले रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे और उसके बाद कम से कम 6 महीना तक रहे। यानी आर्टिकल 6 में 6 महीना पहले से जो रह रहा है उसको, और आर्टिकल 7 में जो एप्लीकेशन के 6 महीने के बाद तक रहता है भारत में, वो नागरिक माना गया। तो ये है आर्टिकल 7। अब आर्टिकल 8 पर चलिए। आर्टिकल 8 में उन लोगों की नागरिकता का प्रावधान है जो उस समय विदेशों में रहते थे, क्योंकि भारतीय स्वाधीनता संग्राम में बहुत सारे लोग विदेशों से रहकर के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को फंडिंग कर रहे थे, या वहां भी पब्लिक में जाकर के अपने आंदोलन को बता रहे थे कि हम पर अत्याचार हो रहा है, या पढ़ने लिखने के लिए विदेश चले गए थे। तो ऐसे नागरिक लोगों के नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो विदेशों में रहता है वो भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत यानी ब्रिटिश इंडिया में जन्म लिए हो। ब्रिटिश इंडिया का मतलब हो गया कि भारत पाकिस्तान वर्तमान में जो है उस दोनों ही को मिला। अगर इन दोनों में से कहीं भी जन्म लेता है तो 26 जनवरी 1950 को वो नागरिक बन सकता था, बशर्ते कि जो विदेश में भारत का कॉन्सुलेट है वहां नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन देता है तो वो नागरिक बन सकता था। आर्टिकल 8 में ये बातें कही गई है। आर्टिकल 9 में चलिए। आर्टिकल 9 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता का अर्जन कर लेता है, नागरिकता ले लेता है दूसरे देश की, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः खारिज हो जाएगी। यानी अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, यानी अमेरिका की नागरिकता लेता है, ब्रिटेन की नागरिकता ले लेता है, किसी की नागरिकता ले लेता है, तो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। भारत का नागरिक वह स्वतः खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 9 में यही बातें कही गई है। आर्टिकल 10 चल। आर्टिकल 10 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 इसके अधीन किसी भी प्रावधान के तहत नागरिक अगर बन जाता है, यानी सिटीजन बन जाता है या सिटीजनशिप प्राप्त कर लेता है, तो उसकी नागरिकता कंटिन्यू रहेगी। यानी उसकी नागरिकता संसद कानून द्वारा छीन नहीं सकती है। कानून छीने जाने का कानून नहीं बनाया जा सकता नागरिकता छीने जाने का, लेकिन उसके अन्य अधिकार पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून पर डिपेंड करेंगे। यानी कि अगर कोई नागरिक बन गया है तो उसे उसकी नागरिकता छीनने के लिए किसी भी प्रकार का कानून नहीं बनाया जाएगा, लेकिन उसके अन्य अधिकार जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून पर डिपेंड करेगा। यानी पार्लियामेंट के कानून बनाने की शक्ति यानी नागरिकता के संदर्भ में उसको इंट्रोड्यूस किया गया है आर्टिकल 10 में। अब आर्टिकल 11 पर चलिए, जो कि भाग 2 यानी पार्ट 2 का अंतिम अनुच्छेद है। बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, क्योंकि वर्तमान में केवल एक यही अनुच्छेद है जो लागू रह गया है। इसमें कहा गया है कि नागरिकता के लिए किसी भी कानून या नागरिकता के रेगुलेशन के लिए कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है। यानी कि नागरिकता को रेगुलेट करने के लिए या नागरिकता किसको देना है किसको नहीं, इस संदर्भ में जो भी कानून बनाएगी वो इंडियन पार्लियामेंट बनाएगी। और पार्लियामेंट ने इसी शक्ति का इस्तेमाल कर सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया। वर्तमान में भारतीय नागरिकता से संबंधित जितने भी नियम है या जितने भी रेगुलेशन है, रेगुलेटरी है, वो इसी कानून के तहत बने हैं या इसी कानून पर डिपेंड करते हैं। यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है वही वर्तमान में लागू है और उसी के आधार पर भारत के लोगों की नागरिकता डिसाइड की जाती है। हालांकि इसमें कई बार संशोधन हुआ है, उस पर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट 1955 को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि
वर्तमान में पार्ट 2 का कोई भी प्रावधान लागू नहीं है अनुच्छेद 11 को छोड़ करके।